नमस्कार साथियों, मैं डीके सर आप सभी को बता दूं कि एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन कुछ मतलब चैप्टर से रासायनिक समीकरण से संतुलन और असंतुलन से लेकर आया हूं। पहले भी इसका क्वेश्चन मतलब कुछ सॉल्व कराए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी जो लेकर आए हैं। इसमें आपको सीखना है कि कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा असंतुलित है। तो सीखने से पहले कुछ मतलब उदाहरण टाइप हम समझा दे रहे हैं आपको कि कुछ मतलब मान लीजिए कि अभिकारक होता है और मिलता है तो उसके बाद उत्पाद बनता है। वहीं पर हमको देखना पड़ता है कि क्या यह संतुलित है या असंतुलित है। जैसे कि समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हो, अगर समीकरण 40 ग्राम उसका आए परमाणु द्रव्यमान, अगर यहाँ पे भी अगर 40 ग्राम आए, समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए, तो यहाँ पर मतलब 80 ग्राम होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे कि यह संतुलित समीकरण है। अगर यहीं पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर अगर 40 ग्राम ये हो और फिर 40 ग्राम हो, यहाँ पर जोड़ने पर बराबर नहीं हो, कुछ भी आ जाए, 90 आ जाए या 100 ग्राम आ जाए, तो इसको कहेंगे कि मतलब असंतुलित समीकरण है। यानी जो असंतुलित आएगा उसको असंतुलित कहेंगे, जोड़ने पर बराबर नहीं आएगा। यानी जिसे अभिकारक का जो है अभिकारक का योग उत्पादक के योग के बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे कि असंतुलित है। अब बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि संतुलित है। असंतुलित समीकरण के कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है तो क्या कहते हैं। यानी ये समझिए कि इसमें देखना है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बोले ना कि बराबर हो जाए तो क्या होगा। अगर यहाँ पे 40 ग्राम है और फिर 40 ग्राम है और ये उत्पाद इसका अगर बन जाए 80 ग्राम तो बोला है कि क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि बराबर हो जा रहा है अगर जोड़ने पर, तो बोल रहे हैं वही कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल भार उत्पादों के कुल भार के बराबर होता है तो क्या कहते हैं। तो इससे बोलेंगे हम संतुलित, यानी इसका आंसर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर यही बराबर नहीं रहता तो यहाँ पे इसका आंसर होता असंतुलित या कंकाली समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो रासायनिक समीकरण को उपयुक्त मतलब बताना है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। तो देखिए भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अवक्षेपण को दर्शाना और सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो रासायनिक समीकरण को जब आप संतुलित कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जैसे कि भौतिकी अवस्था भी हो जाएगा, ऊष्मा के भी निर्माण रहता है और अवक्षेपण के भी दर्शाता है। लेकिन ये जो है डी जो इसमें लिखा है कि सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, यही इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी इसका डी हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। तो आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है। तो देख लीजिए इसमें आंसर क्या होगा। इसमें दिया है कि प्रतिफलों के मूल्यों का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु तो परमाणु भी रहेंगे और जोड़िएगा तो उसका मूल्यों का अनुपात भी आएगा। अभिकारक भी उसमें उपस्थित रहते हैं। लेकिन यही जो है इसका ए आंसर होगा कि प्रतिक्रिया के रंग, मतलब इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं एक और। इसमें दिया है कि ऐसा रासायनिक जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो अब देखिए हम बताएंगे कि अगर यहाँ पर 40 ग्राम रहे और प्लस 40 ग्राम रहे और तीर के निशान रहेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 80 ग्राम रहेगा तो ये तो संतुलित हो जाएगा। लेकिन यही 40 ग्राम और 40 ग्राम ये अभिकारक है। उत्पाद के रूप में अगर 70 ग्राम आ जाए, मतलब समान नहीं है जोड़ने पर, तो उसको क्या बोलिएगा। इसमें दिया है कि संतुलित, असंतुलित या पूर्ण समीकरण या पूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोला कि समान नहीं रहेगा तो असंतुलित होगा, और वही समान रहता तो संतुलित हो जाता। अब देखिए
बोला है कि निम्न में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, आपको संतुलित बताना है, यानी दोनों तरफ इसमें बताना है कि दोनों तरफ देखना है कि बराबर है कि नहीं। जैसे देखिए इसमें दिया है कि H2 प्लस Cl2 बराबर HCl दिया है, यानी संतुलन मतलब ये हुआ कि इसमें देखना है कि कितना परमाणु, इधर कितना परमाणु है और बराबर में उत्पाद के रूप में कितना परमाणु बना है। जैसे यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन रहता है और 2 क्लोरीन रहता तो संतुलन होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 हाइड्रोजन हो जा रहा है और 1 क्लोरीन हो जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए तो नहीं होगा। और यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन और उत्पाद के रूप में भी 2 हाइड्रोजन बन रहा है और 2 क्लोरीन बन रहा है, तो यहाँ पे संतुलन देखना है तो बी हो जाएगा। कहे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है और बराबर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है सी में, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी देखते हैं तो 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर उत्पाद के रूप में 1 है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। यानी संतुलन करना है आपको। देखिएगा कि यहाँ इसमें क्या हो जा रहा है कि 2 हाइड्रोजन और प्लस 2 क्लोरीन बराबर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन आ जा रहा है, यानी बराबर हो जा रहा है, दोनों तरफ का परमाणु इसका देख रहे हैं कि बराबर हो जा रहा है, इसीलिए ही हो जाएगा संतुलन, बी होगा इसका आंसर। अब देखिए फिर दिया है कि इसमें बताना है कि कौन सा समीकरण असंतुलित है, इसमें असंतुलित बताना है, यानी देखना है केवल ऑप्शन से कि दोनों तरफ की अभिकारक और उत्पादक में देखना है कि बराबर है या नहीं है। मतलब जितना मान लीजिए कि इधर Fe है उतना इधर देखना है कि Fe है कि नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन असंतुलित है। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर Fe और यहाँ पे देख रहे हैं Cl2, यानी ऑप्शन ए में देख रहे हैं कि Fe और Cl3 हो जा रहा है, यानी यही पहला ही ऑप्शन हो जा रहा है कि संतुलित नहीं है। और इसी तरह अगर हम देखते हैं बी, तो बी में देख लीजिए 2 Fe और प्लस 3 Cl2, फिर यहाँ पे देखिए उत्पादक के रूप में तो 2 Fe और Cl3 हो जा रहा है, यानी कि यह संतुलित हो जा रहा है। बी देखिए कि संतुलित है, आपको बताना है कि असंतुलित है। इसमें देख लीजिए बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि Fe 1 परमाणु है और इधर Cl2 2 है, लेकिन इधर जाकर 3 हो जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। असंतुलित मतलब कि बराबर नहीं होगा, परमाणु देखिएगा उसका कि बराबर नहीं हो रहा है। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको कि 2Mg प्लस O2 मान लीजिए बराबर उत्पाद के रूप में बना है 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार के है आपको बताना है। तो देख लीजिए इधर कि यहाँ पे दिया है कि 2Mg प्लस O2, देखिए इसमें उत्पाद के रूप में 2MgO, यानी हम देख रहे हैं कि इधर देखिएगा आप लोग कि जो Mg है 2 है, O2 भी 2 है, इधर में बराबर देखिएगा कि उत्पाद के रूप में 2Mg और 2O हो रहा है, यानी कि बराबर हो जा रहा है 2Mg और प्लस O2, देख रहे हैं कि अभिकारक दोनों मिलकर उत्पाद के रूप में बराबर उत्पाद आ जा रहा है, तो इसीलिए बराबर हो जाएगा मान, यानी 2 इधर भी है 2 इधर भी है 2 इधर भी हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा संतुलित, यानी बराबर हो जा रहा है, अभिकारक मिलकर उत्पाद के रूप में बराबर हो जा रहा है, इसीलिए होगा संतुलित। ठीक है, अब देखिए एक और इसमें बताना है आप सभी को कि रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O और फिर उत्पाद के रूप में बना है Fe3O4 प्लस H2 संतुलन करने पर जल में अणुओं की संख्या बताना है इसमें। तो इसमें देख लीजिए जल कहाँ है और जल में अणुओं की संख्या बताइए आप। तो देखिएगा कि FeH2O और Fe3O4 प्लस H2O, यानी यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि Fe प्लस H2O
Fe3O4 प्लस H2, यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोहा जो है अभिक्रिया कर रहा है जल से, तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है केवल कि जल में अणुओं की संख्या, यानी जल में अणु कितने हैं आपको ही बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए Fe में क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन का हो जा रहा है जल में, यानी कुल कितना हो जाएगा 2 + 1, इसमें अणु हो जा रहे हैं 3। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी 3 होगा। जल में केवल अणुओं की संख्या देखना है। अगर यहीं पे ये पूछा नहीं है कि संतुलित है कि असंतुलित, ये नहीं पूछा है, असंतुलित है समीकरण, लेकिन इसमें पूछा है केवल कि जल में अणुओं की संख्या। तो जल लिखिएगा यहाँ पर H2, इसमें देखिएगा 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 होगा। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, बताना है इसमें बताना है आप सभी को, सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सब एग्जाम आया हुआ है, वह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आएगा ही। देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तन के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में आपसी आबंध में किन परिवर्तन के आधार पर पदार्थ का निर्माण होता है। तो देख लीजिए, पहला दिया है इसमें कि आबंध के टूटने पर, आबंध के जुड़ने पर, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि आबंध टूटे या आबंध जुड़े, जो भी हो, फिर भी रासायनिक आबंध के परिवर्तन के आधार पर पदार्थों का निर्माण, यानी आबंध के टूटने पर भी और आबंध के जुड़ने पर भी परमाणु पदार्थ का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, इसमें देखिएगा कि बताना आप सभी को रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, इसमें मतलब बताना है कि आप क्वेश्चन ही है वो, इसमें क्या बताना है। चलिए ऐसे करें, क्वेश्चन तो गलती नहीं है, मतलब इसमें कुछ छूट गया है क्वेश्चन में टाइप में। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार